नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आज हम सीईटी 10th प्लस टू 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो राजस्थान जीके के सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी को कहीं पर भी नहीं जाना है, पूरे 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और 50 में से आप कितने सही कर पाते हो। आप सभी को अपनी ईमानदारी से इस टेस्ट को देना है, ईमानदारी से करेक्शन करना है कि आप कितने सही करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, काउंट करना है मेरे साथ 1 से लेके पूरे 50 तक। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न से पहले आप सभी को ग्रुप में ऐड हो जाना है। ये नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप जरूर छोटा सा मैसेज कर दे रहे हो, आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। साथियों, हाड़ौती सेवा संघ इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में, सन 1934 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? नैनूराम शर्मा के द्वारा। साथियों, नैनूराम शर्मा, फिर हाड़ौती सेवा संघ से कोटा अलग हुआ। क्या हुआ? कोटा अलग हुआ। तो 1938 में कोटा कोटा सेवा संघ की स्थापना हुई थी। किसने की थी? वो भी नैनूराम शर्मा ने। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगला सवाल, राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो 22, 26, 29 या फिर 32, बताइए। तो देखिए, पुराने जिक के अनुसार राजस्थान में अब टोटल कितने जिके कितने माने जाएंगे? 26 माने जाएंगे पुराने जिक के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह, बीका सिंह, लाल सिंह, राय सिंह। बीकानेर में कौन सा दुर्ग है? तो जूनागढ़ दुर्ग है। इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, राय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1585 ईस्वी में। कब? 1585 ईस्वी में। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल, ठीक है, बीकानेर के जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1585 में राय सिंह के द्वारा, लेकिन कहीं पर इसको 1599 से लेके 1594 तक भी माना जाता है। ठीक है, तो बस आपको इस डेट को आप याद रखना है, 1599 से लेके 1594 या फिर 1585। ठीक है, डी आंसर है यहाँ पे राय सिंह के द्वारा। राज्य की प्रथम महिला जो मंत्री कौन बनी थी? देखिए, अगर मंत्रियों की बात करें तो पहली महिला कौन थी जो मंत्री बनी थी? तो सुमित्रा सिंह थी, कमला बेनीवाल थी, प्रतिभा पाटियाल या फिर यशोदा देवी। तो कमला बेनीवाल बनी थी। कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देवनारायण जी की फड़ किन के द्वारा बांधी जाती है? गुर्जर भोपों के द्वारा, चौहान जाति के भोपों के द्वारा, पाबू जी के भोपों के द्वारा, शेखावटी के भोपों के द्वारा, बताइए। देवनारायण जी की फड़ बांधी जाती है तो गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा, गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा। अगला सवाल, अगर आपको सीईटी एग्जाम के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें। ठीक है, राजस्थान जी के प्लस साइंस की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब हुआ? 1458, 1440, 38 या फिर 1448 में। देखिए, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इनका जो निर्माण पूर्ण हुआ 1448 में। कब हुआ? 1448 में पूर्ण हुआ। और 1440 से लेके 40 से लेके, ठीक है, जब 40 से लेके 48 तक इसका निर्माण है वो चला और पूर्ण हुआ 1448 में। ठीक है, अगला सवाल, जोधपुर के प्रसिद्ध बादला किस धातु के बने होते हैं? बादला जो पानी को ठंडा रखने के लिए बने होते हैं, ये किस धातु के बने होते हैं? चांदी, जिंक, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो साथियों, ये जिंक के बने होते हैं, यानी कि Zn की। ठीक है, जिंक के बने होते हैं। क्लियर। अगला सवाल, खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में? उदयपुर, राजसमंद, नागौर, बीकानेर। तो खारे पानी की जो सर्वाधिक जिले हैं वो नागौर में। किस जिले में? नागौर में। अगला सवाल, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को, गौरीबाई को, लक्ष्मी देवी, राधाबाई को। राजस्थान की राधा कहते हैं किसको? मीराबाई को। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। किस नदी पर सबसे अधिक बांध है? माही नदी पर, चंबल, बनास, लूनी। तो देखिए, चंबल नदी पर कितने बांध है? टोटल 4 बांध है और सबसे अधिक बांध है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान पुलिस प्रतीक का चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ, मुद्रा, सांबर या फिर उपरोक्त सभी। तो राजस्थान पुलिस विजय स्तंभ, पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ है। क्या है? विजय स्तंभ है। ऑप्शन यहाँ पे और क्या है? और है आरबीएससी, आरबीएससी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? पाबू जी की, रामदेव जी, गुगा जी की या फिर देवनारायण जी की। सबसे बड़ी बात करें तो पाबू जी की हो जाएगा और सबसे
जो पुरानी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा किसकी, देवनारायण जी की। पुरानी पुरानी किसकी है, देवनारायण जी की। लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन ए। अगला सवाल, सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है, मुख्य सचिव, सचिव, अनुभाग अधिकारी या फिर सचिव, बताइए। सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए। अगला सवाल, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन रहे थे, कल्याण सिंह, मान सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, कोई नहीं। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। 1956 से लेके 62 तक, 56 से 62 तक। डाकण प्रथा विशेषकर किस जनजाति में पाई जाती है, तो डाकण प्रथा विशेषकर किस जनजाति में, भील, मीणा, सेरिया, सांसी, भील। तो ये डाकण प्रथा बताइए, तो डाकण प्रथा भीलों में, डाकण प्रथा भीलों में। आंसर यहाँ पे डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कब स्थापित हुआ, 70, 74, 60 या फिर 64 में। राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना 1964 में, 1964 में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किस जिले की आकृति अर्ध चंद्राकार है, किस जिले की आकृति है वो अर्ध चंद्राकार है, बताइए अर्ध चंद्राकार। सिरोही, सीकर, जालोर, भीलवाड़ा की। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीकर आंसर करेक्ट। सीकर जिले की आकृति अर्ध चंद्राकार। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो देश में स्थान है वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद में किसके, झारखंड के बाद में दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उनको क्या, कौन सी मिट्टी कहलाती है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या फिर उपरोक्त सभी। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, देखिए 7 से कम होता है उसको तो अम्ल बोलते हैं, 7 से अधिक होता है उसको क्षार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार। लेकिन जो 7 होता है उनको बोलते हैं उदासीन, क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। अगला है कि राणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ है, राणा सांगा, राणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ है, उज्जैन, सांबर, मंडोर, मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में साथियों राणा सांगा की समाधि है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा करते हैं, जैसलमेर के जो भाटी राजपूत हैं किस देवी की पूजा करते हैं, स्वांग्या माता की, आवरी माता की, करणी माता की, हिंगलाज माता की। तो राइट ऑप्शन जल्दी से बताइए 21 क्वेश्चन का। तो स्वांग्या माता की, जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है, भाटी राजपूत हैं, वो किसकी पूजा करते हैं, स्वांग्या माता की, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए। भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ पे है, जैसर, मुंबई, सूरतगढ़, जयपुर। भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम सूरतगढ़, ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सिवाड़ के मेले का आयोजन किस जिले में होता है, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, प्रतापगढ़। सिवाड़ के मेले का आयोजन, सिवाड़ के मेले का आयोजन होता है सवाईमाधोपुर, कहाँ पे, सवाईमाधोपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संस्थापक। तो केसरी नामक, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संस्थापक विजय सिंह पथिक। अगर आपने विजय सिंह पथिक को किया यहाँ पे राइट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण कब हुआ था, 1918, 1919, 1920 या फिर 21 में। तो 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ का निर्माण हुआ था, ऑप्शन आपका बी। अगला है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। तो साथियों खातुल, कौन से खातुली के युद्ध में, बिल्कुल खातुली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 1517 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। खातुली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, जो गुरु शिखर है सिरोही में, कहाँ पे है, सिरोही में, सभी को पता है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है, कितनी है, 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र, सीमेंट, तांबा, अभ्रक। राज्य का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र है, कौन सा है, सूती वस्त्र, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, रामगढ़ झील किस जिले में है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। रामगढ़ झील है जयपुर जिले में, कौन से, जयपुर जिले में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं,
राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो देखिए, मेवाड़ के महाराणा राव चुंडा को भीष्म पिता कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां ऊंट की बलि दी जाती थी, टोंक, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां ऊंट की बलि दी जाती है तो वो टोंक थी। कौन? टोंक। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला सवाल, राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पाद प्रसंस्करण से, दूध उत्पादन से, या फिर सीमेंट उत्पादन से? राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध हरित क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही उत्तर। अगला है कि धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, सिरोही, भील, मीणा। धारी संस्कार हैं सहरिया, जो कि बारह में निवास करती हैं। सहरिया बारह में धारी संस्कार जनजाति में प्रचलित है। राजस्थान का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर, कोटा, अजमेर, या फिर जोधपुर? राजस्थान का पहला पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। डी उत्तर आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला सवाल है कि चिड़वा का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पंड्या को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, वर्दी चंद जैन को? माँ देखिए, चिड़वा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। अगला सवाल, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह को, चतुर सिंह को, चौधरी घासीराम को, राजेंद्र सिंह को? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है साथियों छज्जू सिंह को। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम? नवलखा, नक्की, आना सागर, कोलायत? नवलखा कहाँ है? नवलखा है बूंदी में। लिखते रहो साथ में, बूंदी में। नक्की कहाँ है? नक्की हो जाएगा आपकी माउंट आबू सिरोही में। आना सागर कहाँ है? अजमेर में। आना सागर अजमेर में। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। जब युद्ध हुआ था, रक्त संचार भूमि हो गई थी, उसको साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और नक्की झील जो माउंट आबू में झील है, और जो सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील जो सिरोही में है। अगला है कि सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुष्कर, गुजरात, या फिर अलवर? देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में है? प्रतापगढ़, आबू पर्वत, बाड़मेर, डूंगरपुर? बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में? तो डूंगरपुर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, बेणेश्वर धाम। ठीक है। जैसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा मेला किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? खेल, सिनेमा, वन संरक्षण, साहित्य? तो ये दिया जाता है खेल में। खेल क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? क्लियर है। भील निवासी हैं तो मध्य भारत के हैं, उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत के हैं, पूर्वी भारत के हैं? तो भील किसके कहाँ के निवासी हैं? तो दक्षिणी भारत के निवासी हैं। ऑप्शन आपका सी हो रहा है, यहाँ पे सी कर देना। अगला है कि 1857 में आऊ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो ये की गई थी कैप्टन मैक मोशन की। कैप्टन मैक मोशन की 1857 की आहुआ में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोशन, इसकी हत्या की गई थी। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का, नाहरगढ़? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, वो था कौन सा? रणथंभौर। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। 1980 में 1980 में इनको राष्ट्र का दर्जा दिया गया। 1980 में राष्ट्र का दर्जा दिया गया, और 1955 में इनको उद्यान का, ठीक है, रणथंभौर उद्यान का, यानी कि इनकी स्थापना हुई थी 1955 में, और 1980 में राष्ट्रीय उद्यान इनका दर्जा दिया गया था। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? भरतपुर वाला केवला देव। भरतपुर वाला जो केवला देव घना पक्षी विहार है ना, वो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना तो हुई थी 1956 में, और 1981 में उनको दिया गया था
राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। बस इसको ध्यान में रख लेना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सरगासुल या फिर इसरलाट स्थित हैं, जोधपुर है, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। ईश्वर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये जयपुर में, कहाँ पे है, जयपुर में है सरगासुली या फिर इसरलाट। अगला क्वेश्चन है कि मौसर क्या है, तो मृत्यु भोज की प्रथा है, विवाह का संस्कार है, जन्म का संस्कार या फिर कोई नहीं। मौसर, म से मौसर और म से मृत्यु भोज की ये क्या है और प्रथा है, मृत्यु भोज की प्रथा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल। चलिए इतने ही हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज 45 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए और कुछ अन्य भी बता दिए मैंने, ज़्यादा भी बताई, यानी कि टोटल 50 से क्वेश्चंस ज़्यादा ही हो गए। फिर भी आपको 45 में से आपका स्कोर क्या रहता है, आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है और ग्रुप में ज़रूर जाना चाहिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, धन्यवाद।